गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग गुड सर। इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? प्रिय। आ रही है सर। यस। ओके। मैंने स्क्रीन शेयर भी ऑन कर रखा है। आई होप सबको विजिबल है। यस सर। ऑलराइट देन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप में से कोई भी मैसेज ड्रॉप कर देगा क्या एवरीवन ज्वाइन का? सॉरी सर, वो आवाज बीच में लोड ऑन हुई था। ठीक, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ आप में से कोई भी ग्रुपिंग मैसेज ड्रॉप कर दे एवरीवन ज्वाइन का, सो दैट बाकी लोग भी टाइमली ज्वाइन करें एंड वी कैन स्टार्ट। मैं कर देता हूँ। ओके, थैंक यू राहुल। गुड इवनिंग सर। गुड डन इवनिंग। सर, कर दिया। गुड इवनिंग निधि, थैंक यू। ऑलराइट, सो कल के सेशन में हम लोगों ने तीन तरह के ऑपरेटर्स कवर किए थे। पहला था अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर एंड थर्ड वन वाज कंपैरिजन ऑपरेटर। कल के सेशन से अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछे। एनीवन? आयुषी, दानिश, प्रियंका, राहुल, नो रुचिर, सर। नो सर। रंजय। सर डाउट तो नहीं है, लेकिन मैं ना वो मतलब टर्मिनोलॉजी भूल गया हूँ। वो उसकी जो हम डबल स्लैश, नहीं सॉरी, हाँ जो डबल स्लैश लगाते हैं ना, मतलब फ्लो डिवाइड करना डिवीजन, डबल। फ्लो डिवीजन बोलते हैं उसको। ओके लोड। हेलो। यस, हेलो कृष्णा। सर, मैं कल पूछ रहा था, मेरा शायद आवाज नहीं आ रहा था। एफ एफ स्ट्रिंग क्या होता है? एफ स्ट्रिंग, देखो, जस्ट ओके, लेट मी टेल यू। अभी आगे हम लोग स्ट्रिंग जब कवर करेंगे ना, तो मैं फिर से ये बताऊंगा यूजर इनपुट के साथ। नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको कवर करेंगे। अभी के लिए मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने स्टोर किया आयुष। पिक एज नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने स्टोर किया 67। और फिर मैंने प्लेस नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्टोर कर दिया पुणे। अब मुझे लाइक एक मैसेज प्रिंट करना है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, माय आई एम 67 ईयर्स ओल्ड एंड आई लिव इन पुणे। तो अब इसको हम लोग, एक तरीका ये है, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेम, आई एम एज ईयर्स ओल्ड एंड आई लिव इन प्लेस। अब यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखो मैसेज क्या है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, आई एम 67 ईयर्स ओल्ड एंड आई लिव इन पुणे। अब ये जो मैसेज यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो बार बार मैंने कोट्स एंड कॉमास यूज किए। अब इसी का सेकंड ऑप्शन होता है एफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसको एफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं, इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका लाइक दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या लाइक बेनिफिशियल है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस आपको इतना बता दे रहा हूँ कृष्णा, एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ यू बस इसको एक बार देख लीजिए। अभी आगे ये नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से इसको कवर करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये जो टास्क मैंने ऊपर किया ना, लाइन नंबर 4 में जो मैसेज मैंने प्रिंट किया है, इसी को अभी मैं एफ स्ट्रिंग के साथ ऐसे कर दूं, हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेम, आई एम एज ईयर्स ओल्ड एंड आई लिव इन प्लेस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आउटपुट दोनों सेम आ रहा है, बस क्या हुआ है, इंस्ट्रक्शन देने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ऐसे आप मैसेज प्रिंट करो लाइन नंबर 4 की तरह, या अगर आप चाहो तो लाइन नंबर 8 की तरह कर सकते हो। अब दोनों में क्या सर एग्जैक्टली बोल रहा था डिफरेंस है ये जो यहाँ पे क्या? हाँ, एफ स्ट्रिंग है ये तो सेकंड वाला को बोलता है। सेकंड फर्स्ट वाला को क्या एफ स्ट्रिंग बोलता है? वो तो स्ट्रिंग हो गया ना सिर्फ ऊपर वाला सिंपल स्ट्रिंग ना। है, सिंपल मैसेज प्रिंट हो रहा है, इसको एफ हाँ, स्ट्रिंग और बोलते हैं। सेकंड वाला को एफ स्ट्रिंग बोलता है। यस, करेक्ट। हम्म। ठीक है कृष्णा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीक और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एफ स्ट्रिंग में एफ सर ये मतलब चीज समझ फंक्शन। नहीं आया। सर सेकंड वाला समझ नहीं आया, जो अपने ऐप लिखा है ना बाहर। हाँ हाँ, ये क्या क्या है इसकी, क्या है? इसको शाहरुख अभी के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे यूजर इनपुट के साथ, वहां पे मैं बताऊंगा। ये कृष्णा का कंसर्न था तो मैंने उनको बता दिया, ब्रीफ कर दिया। सर एफ मीन है ना, फंक्शन ही हुआ ना इसमें। सॉरी, इसका हुआ एफ का मीनिंग फंक्शन हुआ ना। एफ का मीनिंग फॉर्मेट फॉर्मेटेड हुआ। फॉर्मेट हुआ, फॉर्मेटेड। अच्छा, नहीं क्योंकि फंक्शन में भी आई थिंक एफ ही यूज करते हैं, इसलिए मैं वो वो डिफरेंट कंफ्यूज हो चीज है। रहा
ठीक है सर। ठीक है, ओके, अभी के लिए इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ऑलराइट, सो कल के सेशन से अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े, एवरीवन। Yes, sir. यस सर। ओके यस यस सर। सर। ओके, मेरी आवाज आ रही सबको? यस। ऑडिबल सर। ओके ओके, ग्रेट। ऑलराइट, तो अब हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जैक्टली जो यूज केसेस है ना, ये अब आपको अभी नहीं समझ में आएंगे। आगे चल के हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट एक टॉपिक होता है उसको जब हम लोग कवर करेंगे तो एग्जैक्टली उसका यूज केस आपको समझ में आएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हम कवर करें उसका पर्पस क्या है। बट ऑपरेटर्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, इसको अभी आप समझ लो। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने इसको लाइक स्कूल टाइम पे कवर किया हो। ठीक है, या तो आपने कंप्यूटर में कवर किया होगा, या फिर आप लोगों ने 11th 12th में अगर फिजिक्स पढ़ी होगी या याद होगी तो आप लोग को याद आ जाएगा कि आप लोगों ने ये पढ़ा है। ठीक है, आता आता है, याद आ जाता है, अच्छी बात है। नहीं याद है, भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कवर करने जा रहे हैं विद दैट इज एंड। एंड एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? और। हिंदी में इसका मतलब और होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं एंड आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, एंड उसी एक्टिविटी की हेल्प से हम लोग समझ जाएंगे कि एंड ऑपरेटर एग्जैक्टली वर्क क्या करता है। तो लेट्स से कि दो फ्रेंड्स हैं, सॉरी 3 फ्रेंड्स हैं। आप में से कोई ऐसा है जो कंसोल प्लेयर से पहले से एक दूसरे को जानते थे? कोई 3 लोग ऐसे? एनीवन? आई डोंट थिंक सो सर। नो सर। नहीं, sir. चलिए कोई बात No, नहीं, sir. लेट्स से कोई बात नहीं, लेट्स से वी हैव राहुल, वी हैव गौरव एंड वी हैव आशीष। तो गौरव, राहुल एंड आशीष ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। गौरव और राहुल ने सोचा कि कंसोल प्लेयर से डेटा साइंस का कोर्स करना चाहिए। आशीष का मन नहीं था, बट बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ गुड फ्रेंड, आशीष ने भी एडमिशन ले लिया। लेकिन जब सेशन अटेंड करने की बारी आई तो आशीष ने कंडीशन रखी कि वो सेशन तभी अटेंड करेंगे जब राहुल एंड गौरव, राहुल और गौरव जब दोनों लोग सेशन अटेंड करेंगे तभी आशीष सेशन अटेंड करेंगे, अदरवाइज वो सेशन अटेंड नहीं करेंगे। ये सिनेरियो सबको समझ में आया एवरीवन? यस आकांक्षा, सर। गिरिराज, आकृति, Yes, अमानुल्लाह। sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सॉरी सर, मैं लेट हो गई तो मुझे थोड़ा सा डाउट है जो मैं लास्ट में क्लियर कर लूंगी। हाँ यस पूछिए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मंडे का सेशन हुआ। ठीक है, मंडे का जब सेशन हुआ तो यहाँ पे लाइक आशीष ने राहुल को कॉल किया कि क्या वो आज का सेशन ज्वाइन करेंगे। राहुल ने बोला कि हाँ आज पहला सेशन है, मैं ज्वाइन करूंगा। दैट मीन्स ट्रू। फिर राहुल, आशीष ने गौरव को कॉल किया एंड लेट्स से गौरव उस दिन बिजी थे, उन्होंने बोला नहीं आज का तो मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। नाउ आई वांट कि आप लोग मुझे बताओ आशीष का डिसीजन क्या होगा, एंड चैट में बताना सो दैट आई कैन सी किसका क्या आंसर चल रहा है। आशीष का डिसीजन क्या होगा, वो सेशन अटेंड करेंगे कि नहीं? नहीं सर, हाँ, फॉल्स। तान्या फॉल्स, गौरव फॉल्स, नो, नदीम फॉल्स, करेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, आशीष सेशन अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि आशीष की रिक्वायरमेंट क्या थी, राहुल और गौरव दोनों सेशन अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो आशीष सेशन अटेंड नहीं करेंगे। फिर ट्यूसडे को फिर से सेशन हुआ। फिर आशीष ने राहुल को फोन किया, राहुल को कॉल किया, राहुल ने बोला कि आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज सेशन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स फॉल्स। फिर आशीष ने गौरव को कॉल किया, गौरव ने बोला मैं अवेलेबल, मैं सेशन अटेंड करूंगा। अब इस सिनेरियो में आप लोग बताओ आशीष सेशन अटेंड करेंगे कि नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। आशीष इस सिनेरियो में भी सेकंड सेशन भी अटेंड नहीं करेंगे। फिर वेंसडे का सेशन हुआ, वेंसडे को उन्होंने कॉल किया, फिर आशीष ने राहुल को कॉल किया, राहुल ने बोला कि मैं आज भी सेशन नहीं अटेंड कर पाऊंगा फॉर सम रीजंस। फिर आशीष ने गौरव को कॉल किया, गौरव ने बोला कि आज तो मैं भी सेशन नहीं अटेंड कर पाऊंगा। अब इस सिनेरियो में फॉल्स सर। नो सर। फॉल्स, करेक्ट। फिर थर्सडे का दिन आया, थर्सडे को आशीष ने राहुल को कॉल किया, राहुल ने बोला ऑफ कोर्स मैं सेशन अटेंड करूंगा क्योंकि आज असाइनमेंट मिलेगा। आशीष ने गौरव को कॉल किया, गौरव ने भी बोला कि हाँ सेशन अटेंड करूंगा क्योंकि आज असाइनमेंट मिलने वाला है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा आशीष का डिसीजन? ट्रू। ज्वाइन करेगा सर। परफेक्ट, सबका आंसर सही चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, थर्सडे का सेशन आशीष ने भी ज्वाइन किया बिकॉज
राहुल ने भी सेशन ज्वाइन किया, गौरव ने भी सेशन ज्वाइन किया। अब इस पूरे सिनेरियो को समराइज करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, लेट्स से अगर मैं बोलूँ राहुल पहली कंडीशन है, पहली रिक्वायरमेंट है, गौरव दूसरी कंडीशन दूसरी रिक्वायरमेंट है, और आशीष रिजल्ट है। ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, एक कंडीशन फॉल्स थी, रिजल्ट फॉल्स आया, एक कंडीशन फॉल्स थी, रिजल्ट फॉल्स आया, दोनों कंडीशन फॉल्स थी, रिजल्ट फॉल्स आया। जब दोनों कंडीशन ट्रू थी तभी रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आया, अदरवाइज सारी सिचुएशन रिजल्ट फॉल्स आया। ठीक है, दैट मीन्स पहली चीज कि यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोगों ने दो कंडीशन ली है, बट एंड ऑपरेटर में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एंड ऑपरेटर में आप जितनी कंडीशन चाहो उतने कंडीशन लगा सकते हो, जैसे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4 एंड कंडीशन 5 एंड सो ऑन, जितने कंडीशन आपको लगाने आप उतने लगा सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कि रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हैं, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स होने वाला है। ये दोनों लाइन समझ में आई एवरीवन? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसी सेम सिनेरियो को हम लोग एक बार पाई चार्ट पे भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने एक वैल्यू लिया, एक ए नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 56। एक बी नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 12। अब यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया और इसमें मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन बी एंड, सॉरी एक और नंबर लेते हैं, सी इक्वल्स टू लेट्स से 5। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आप लोग चैट में रिप्लाई करना, ए इज ग्रेटर देन बी, सिर्फ इतने पोर्शन का मुझे आंसर बताइएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, नो डाउट ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर एंड ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर बी इज ग्रेटर देन सी, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसका भी आंसर ट्रू आएगा। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। करेक्ट, ट्रू आएगा। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू 120 कर दी। ठीक है, अब ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि इतने पोर्शन का रिजल्ट क्या आएगा, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। बी इज ग्रेटर देन सी, इसका आंसर क्या होगा? अब अगर एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? एग्जैक्टली फॉल्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सी की वैल्यू 500 कर दी, 5000 कर दी लेट्स से। अब ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो फॉल्स है, बट बी इज ग्रेटर देन सी, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स है। फोन टाइम क्या है? म्यूट कर लीजिए। ओके, अब दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट। ठीक है, समझ में आया एंड ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है? यस। यस सर। ठीक है, इसका एक छोटा सा यूज केस अभी मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर, ये किसके लॉजिक पे काम करता है? और के लॉजिक पे, मतलब जितनी भी कंडीशंस है वो सारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ये पहला ऑपरेटर था आपका। इसके बाद सेकंड ऑपरेटर है हमारे पास और का हिंदी मीनिंग क्या होता है? या। यदि। ठीक है, यदि नहीं, यदि अलग हो गया, या। सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग अभी ऊपर सिनेरियो कवर कर रहे थे तीन फ्रेंड्स का, राहुल, गौरव एंड आशीष, उसी को फिर से रिवाइज करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास तीन फ्रेंड्स हैं, राहुल, गौरव एंड आशीष। तो सिनेरियो वही सेम है कि लाइक राहुल, गौरव, आशीष तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। राहुल एंड गौरव ने डिसीजन लिया कि उनको कंसोल फ्रेंड से डेटा साइंस का कोर्स करना है। आशीष का मन नहीं था, बट बीइंग अ गुड फ्रेंड उन्होंने भी एडमिशन ले लिया। लेकिन आशीष ने इस बार कंडीशन रखी कि वो सेशन तभी ज्वाइन करेंगे जब राहुल या गौरव में से कोई एक सेशन अटेंड करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। सिनेरियो क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, पूजा, अभिनेंद्र, गिरिराज, हितेश, हर्षित। यस सर। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी हाँ, यहाँ पे मंडे का सेशन हुआ। जब मंडे का सेशन हुआ तो आशीष ने यहाँ पे राहुल को कॉल किया, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग।
आशीष ने राहुल को कॉल किया एंड राहुल से राहुल ने बोला कि हाँ आज पहला सेशन है, मैं अटेंड करूंगा। दैट मीन्स ट्रू। फिर राहुल ने सॉरी आशीष ने गौरव को कॉल किया, गौरव ने बोला आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज तो नहीं अटेंड हो पाएगा। तो गौरव ने सेशन अटेंड नहीं किया। तो यहाँ पे आशीष का डिसीजन क्या होगा? वो सेशन अटेंड करेंगे कि नहीं? True. True. ट्रू होगा। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि आशीष की रिक्वायरमेंट क्या थी? राहुल या गौरव में से कोई एक सेशन अटेंड करे। तो राहुल ने सेशन अटेंड किया तो आशीष भी सेशन अटेंड कर रहे हैं। फिर ट्यूसडे का सेशन हुआ। आशीष ने राहुल को कॉल किया, राहुल ने बोला कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। फिर आशीष ने गौरव को कॉल किया, गौरव ने बोला कि आज तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं सेशन ज्वाइन कर लूंगा। तो अब यहाँ पे आशीष का रिजल्ट क्या होगा? True. करेक्ट, सबसे पहले ही आ गया। आशीष यहाँ पे भी सेशन अटेंड करेंगे। फिर वेंसडे का सेशन हुआ। वेंसडे को अगेन आशीष ने कॉल किया, राहुल ने बोला कि मैं आज भी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं तो नहीं अटेंड कर रहा। फिर आशीष ने गौरव को कॉल किया, गौरव ने बोला मैं भी आज थोड़ा बिजी हूँ, मैं नहीं अटेंड कर रहा। तो इस सिनेरियो में False. False. परफेक्ट False. फॉल्स। फिर उसका थर्सडे का सेशन हुआ। आशीष ने राहुल को कॉल किया, राहुल ने बोला कि हाँ आज वीक का लास्ट सेशन है, इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट मिलेगा तो मैं सेशन ज्वाइन करूंगा। आशीष ने गौरव को कॉल किया, गौरव ने बोला हाँ मैं भी ज्वाइन करूंगा। तो इस सिनेरियो में True. एग्जैक्टली परफेक्ट। एंड में भी आप लोग के आंसर सही जा रहे थे और में भी सही जा रहे थे, इट्स अ गुड थिंग। ठीक, अब इसी सिनेरियो को समराइज करते हैं। सर इसमें एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है हाँ कि अगर आशीष ने राहुल को कॉल किया और उसने बोल दिया कि यस आई विल बी ज्वाइन दैट, तो वो गौरव को कॉल मतलब वो गौरव की कंडीशन चेक करेगा ही क्यों अगर और है? अब वेरी उसको गुड पॉइंट गिरिराज। ठीक है, फर्स्ट ट्रू मिल गया तो ऑलरेडी ट्रू ही आएगा ना। बहुत सही पॉइंट है गिरिराज। ठीक है, बट इसको मैं दो फेज में समझाने वाला हूँ। ठीक है, आज जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया एंड और का, एंड और नॉट, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसका मैंने फर्स्ट फेज आपको समझाया है। ठीक है, सो दैट कि आप लोग को ये समझ में आए कि एग्जैक्टली लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है। ये जो आपका पॉइंट है इसको हम लोग जो हमारा नेक्स्ट मंडे को सेशन होगा डाउट सेशन, उसमें मैं बताऊंगा फिर से कि एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो ना ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ओके ठीक है, पॉइंट आपका वैलिड है एंड इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। बट इसको मैं दो स्टेप में एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट कि एक बार आप लोग एंड और नॉट के पहले प्रॉपर फंक्शनिंग समझ जाओ, फिर मैं लॉजिक वाले पोर्शन पे आता हूँ कि अगर सर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, बट वो आगे का पार्ट है। ओके गॉट इट। ठीक है, सर ऑलराइट। हाँ, कभी आशीष की इच्छा हुई तो क्लास ज्वाइन करने की। सी अब इस सिनेरियो में तो नहीं होगा वैभव, क्योंकि मैंने ये सिनेरियो क्रिएट किया है। ठीक है, इस इसका करता धरता मैं हूँ। वही तो इसलिए पूछ रहा हूँ। ऑलराइट, सो पहला पॉइंट, जैसे एंड ऑपरेटर में मैंने आपसे बोला था कि कंडीशंस की कोई लिमिट नहीं है, वैसे और ऑपरेटर में भी कंडीशंस की कोई लिमिट नहीं होती है। आपको जितनी कंडीशंस लगानी है आप उतनी कंडीशंस लगाओ। ठीक है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन 5 एंड सो ऑन। आपको जितने कंडीशन लगाने हैं और ऑपरेटर के साथ आप लगा सकते हो, देयर इज नो इशू एट ऑल। इसके बाद सेकंड, कि अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, एक कंडीशन ट्रू थी रिजल्ट ट्रू आया, एक कंडीशन ट्रू थी रिजल्ट ट्रू आया, दोनों कंडीशन ट्रू थी रिजल्ट ट्रू आया। फॉल्स कब आया? जब दोनों कंडीशन ट्रू फॉल्स थी, तब एक ऐसा सिनेरियो बना जहां पे रिजल्ट फॉल्स आया, अदरवाइज सारा रिजल्ट हमारा ट्रू आया। ठीक है, दैट मीन्स रिजल्ट विल बी फॉल्स ओनली इफ all the conditions are false, otherwise true। ठीक है, कि अगर सारी कंडीशंस फॉल्स है तो ही रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, अब इसी को पाई चार्ट पे भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एंड की जगह बस और कर देते हैं, बाकी रेस्ट इज फाइन। तो अब a इज ग्रेटर देन b, ये तो फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू b से छोटी है। b इज ग्रेटर देन c, ये भी फॉल्स है क्योंकि b की वैल्यू c से छोटी है। तो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन? फॉल्स। परफेक्ट, फॉल्स है। फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, c की वैल्यू 50 कर दी। अब अगर c की वैल्यू 50 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन b, ये तो अभी भी फॉल्स है, बट b इज ग्रेटर देन c, ये ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट क्या आएगा? True. आएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, a की वैल्यू 560 कर दी। अब a इज ग्रेटर देन b, ये भी ट्रू है।
B ग्रेटर देन C, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा? True. ट्रू True. ठीक है, True. तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का फंक्शनिंग समझ में आ गया, किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं Yes. एवरीवन? यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके ग्रेट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कवर कर रहे हैं थर्ड ऑपरेटर विच इज नॉट। No. ठीक है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है? एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द कंडीशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लेट्स से आशीष है और वैभव है। अब ये लोग दोस्त नहीं है, ये लोग दुश्मन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर आशीष ने सेशन ज्वाइन किया तो वैभव ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर आशीष ने सेशन ज्वाइन नहीं किया तो ही वैभव ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपका फॉल्स होगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा। समझ में आया एवरीवन? एग्जैक्टली अपोजिट कर देगा। यस सर। क्या हुआ? अपोजिट आएगा आंसर। यस, अपोजिट आएगा। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली किस सिनेरियो में यूज हो सकता है, तो इसका यूज हम लोग आगे और देखेंगे पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, या लेट्स से मैं तीनों को दे देता हूं भी। तो जैसे अगर हम लोग एंड की बात करें तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मुझे गोवा जाना है, ठीक है, वैकेशन पे। तो गोवा जाने के लिए मुझे अपने मम्मी और पापा दोनों की परमिशन लगेगी। ठीक है, अब लेट्स से मम्मी ने हाँ कर दिया लेकिन पापा ने मना कर दिया, तो क्या मैं गोवा जा पाऊंगा एवरीवन? नहीं। नहीं. नहीं जा पाऊंगा। नहीं. ठीक है, मान लीजिए मैंने अगले दिन फिर कोशिश किया, पापा ने हाँ कर दिया लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, तो क्या मैं गोवा जा पाऊंगा? नहीं. ठीक है, फिर तीसरे दिन मैंने फिर से कोशिश की, पापा ने भी मना कर दिया मम्मी ने भी मना कर दिया, तो क्या गोवा जा पाऊंगा? नहीं। No. ठीक है, चौथे दिन मैंने फिर से कोशिश की एंड बाई चांस मम्मी और पापा दोनों ने हाँ कर दिया, तो क्या मैं गोवा जाऊंगा? हाँ। Yes. Yes. समझ में आया एंड ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है, किस सिचुएशन में यूज करेंगे? यस सर। एग्जैक्टली अब आते हैं और ऑपरेटर पे। अब लेट्स से कि मुझे किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, ठीक है, और बर्थडे पार्टी में मैं मम्मी या पापा किसी एक की परमिशन मिल जाएगी तो मैं जा सकता हूँ। लेट्स से मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने मना कर दिया लेकिन पापा ने हाँ कर दिया, तो क्या मैं जाऊंगा बर्थडे पार्टी में? Yes. यस सर। Yes. यस। परफेक्ट। मान लो अगले दिन फिर मुझे पार्टी में जाना था, मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने हाँ कर दिया लेकिन पापा ने मना कर दिया, तो क्या मैं जाऊंगा? यस Yes. सर। Yes. गुड। फिर उसके अगले दिन फिर से मुझे पार्टी में जाना था, मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने मना कर दिया, पापा से पूछा, पापा ने भी मना कर दिया, तो क्या मैं जाऊंगा? नहीं नहीं. सर। नहीं. फॉल्स। करेक्ट। ठीक है, उसके अगले दिन लेट्स से फैमिली फंक्शन है मम्मी के साइड से, मम्मी ने भी हाँ कर दिया पापा ने भी हाँ कर दिया, तो क्या मैं जाऊंगा? Yes. ट्रू सर। यस सर। यस करेक्ट। ठीक है, ये और ऑपरेटर का एग्जांपल हुआ। ठीक है, अभी पाइथन में लाइक टेक्निकल वे से कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग आगे एक टॉपिक कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, वहां पे बताऊंगा। ये अभी आप ऐसे समझ लो कि कैसे फंक्शन करता है। नॉट ऑपरेटर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझो। ठीक है, इसका हाँ यस, कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके, मान लो जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है, कि आप लोग के फोन पे क्रेडिट कार्ड का, इलेक्ट्रिसिटी का, फोन का बिल का मैसेज आता है। ठीक है, मैसेज कैसे आता है? जैसे कि लेट्स से डियर मिस्टर आयुष, योर क्रेडिट कार्ड बिल is rupees 50,000, kindly pay the money, kindly pay the amount। ठीक है, और इसके नीचे एक नोट लिखा होता है, नोट में क्या लिखा होता है? काइंडली इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड, इफ ऑलरेडी पेड। पहले ये क्रेडिट कार्ड के केस में आता था लेकिन आज के टाइम पे हर बिल के साथ ही आता है। याद आया एवरीवन? कभी ना कभी नोटिस किया होगा, क्रेडिट Yes, कार्ड sir. का बिल, Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ईएमआई के लिए Yes, केस में sir. आता है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या है? काइंडली इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड द बिल। मान लो यहाँ पे मेरे पास है बिल पेड और पे द बिल। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है और ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया। अगर मैंने बिल पे नहीं किया और उसके आगे नॉट लगा है, दैट मीन्स मुझे पे बिल को पे करना चाहिए, करेक्ट? Yes. तो ये ट्रू हो जाएगा।
मान लो मैंने बिल पे कर दिया है और इसके आगे नॉट लगा है, दैट मीन्स क्या मुझे दोबारा बिल पे करना पड़ेगा? नो सर। समझ में आया नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। ठीक है, नॉट का यूज केस अगर आपको देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो। लेट्स से ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 23 है, फिर यहाँ पे मैंने बोला रिजल्ट इक्वल्स टू नॉट ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया रिजल्ट को, तो अब ए इज ग्रेटर देन बी का रिजल्ट क्या होगा एवरीवन? फॉल्स। ट्रू होगा। बड़ा ही है सर, बी से। करेक्ट, ए बी से बड़ा है। अब ए इज ग्रेटर देन बी का रिजल्ट ट्रू है, लेकिन उसके आगे नॉट लगा है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। एग्जैक्टली फॉल्स होगा। गुड एवरीवन। फिर मान लो यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू 230 कर दी, अब ए इज ग्रेटर देन बी का रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। 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 और उसके आगे मैंने नॉट लिखा है तो क्या आएगा? ट्रू। एग्जैक्टली। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, वेल आप लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इट्स ग्रेट टू सी दैट। ओके, सो ये हो गया हमारे ऑपरेटर्स। अब इसके बाद थोड़ा सा बचपन का ट्रॉमा फेस करते हैं। ठीक है, बचपन में ट्रॉमा था जो हम सभी लोगों ने फेस किया है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने ऑलमोस्ट 95% लोग इसको मार करके ही सीखते हैं, मार खा के सीखते हैं। बॉडमास। बॉडमास। ठीक है, बॉडमास। 95% लोग आई बिलीव इसको मार खाए बिना सीख ही नहीं सकते। ठीक है, बाकी अगर किसी ने सीख लिया तो यू आर एक्सेप्शन, इट्स गुड। तो बॉडमास क्या होता था? अगर याद आ गया है अच्छी बात है, नहीं याद आया भूल ब्रैकेट। गए हैं तो इट्स गुड। ब्रैकेट। ठीक है, और ऑफ। डिवीजन। डिवीजन। मेरे साथ रिपीट मत करिए प्लीज, मल्टीप्लाई। मेरे साथ मत रिपीट करिए। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग अगेन। अगर आपको ये चीज याद है एग्जैक्टली अच्छी बात है, नहीं याद है ट्रस्ट में और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस या फिर प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पाइथन में जो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे लाइक बॉड मास बचपन में मार खा के याद किया था वैसा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है पहली चीज, लेकिन अभी यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स की जो प्रायोरिटी, इसको ऐसा नहीं कि आपको याद करने की जरूरत है। द थिंग इज कि अभी इसके असाइनमेंट मिलेंगे, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए भी आप इसको ओपनली चीट करके यहाँ पे देख सकते हो, तो इज नो इशू एट ऑल। ठीक है, बट इस प्रायोरिटी टेबल को जब आप लोग प्रैक्टिस करना तो इसको यूज करना, इसको देखना। ठीक है, सो दैट कि धीरे धीरे आप लोगों को मेमोराइज हो जाए। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है, जो टॉप प्रायोरिटी होती है, वो होती है ब्रैकेट्स की। अच्छा, अब देखो एक और चीज, अभी तक लाइक मैं एग्जांपल देने के लिए ना मैं बहुत अलग अलग तरह, सॉरी, आपको किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए मैं बहुत अलग अलग एग्जांपल यूज करता हूँ। ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन जब हम लोग लाइक समझने के लिए आप एग्जांपल कैसा भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि वेरिएबल एक कंटेनर है, तो आपके समझने के लिए ठीक है वेरिएबल कंटेनर है, लेकिन जब भी प्रोग्राम की बात होगी, अगर मेरा आपसे या आपका आपस में डिस्कशन हो रहा है, तो आप वेरिएबल ही वर्ड यूज करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है टेक्निकल जार्गन्स का एग्जैक्टली मतलब मैं ये वर्ड क्यों यूज करे, क्यों बता रहा था, बिकॉज अभी तक हम लोग इसको ब्रैकेट्स बोलते थे। फ्रॉम डे वन मैं भी ब्रैकेट ही बोलता था। ठीक है, बट एक्चुअल में इसका जो लाइक जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं पाइथन में, दैट इज पैरेंथेसिस। ठीक है, तो आज के बाद से आप भी हैबिट डालो पैरेंथेसिस की, और मैं भी जब आपको कोई चीज बताऊंगा तो मैं पैरेंथेसिस वर्ड ही यूज करूंगा। ठीक है, तो ब्रैकेट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है दैट इज पैरेंथेसिस, इसी को यूज करना है। तो टॉप प्रायोरिटी होती है आपकी पैरेंथेसिस की। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी होती है वो होती है एक्सपोनेंट की। ठीक है, यहां तक तो सही है, समझ में आ रहा है। थर्ड, इस पॉइंट से थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेगा। थर्ड पोजीशन पर अगर आप देखो तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन और मॉड्यूलस है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन और मॉड्यूलस, ये इनको बोलते हैं सेम लेवल प्रायोरिटी।
म्यूट कर लीजिए कौन है। ठीक है, ये होता है आपके सेम लेवल प्रायोरिटी। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ? देखो उस दिन आपको याद होगा, लाइक मैं सेशन तो रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है, लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, टॉप टू बॉटम वर्क करता है। ठीक है, तो सेम लेवल प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे मानो मैंने लिखा ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई सी मॉड्यूलस बाई डी फ्लो डिवीजन बाई ई, या फिर मैंने लिखा ए मॉड्यूलस बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई ई फ्लो डिवीजन बाई एफ, या मैंने लिखा ए फ्लो डिवीजन बाई बी डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई डी फिर उसके बाद मॉड्यूलस बाई ई फिर मल्टीप्लाइड बाई एफ। देखो इन तीनों सिनेरियो में अगर आप देखो तो मैंने जो ऑपरेटर्स है उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन इन तीनों सिचुएशन में अगर आप देखो तो ये चारों जो ऑपरेटर्स है ना ये सेम लेवल प्रायोरिटी में आते हैं, और सेम लेवल प्रायोरिटी के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको इंटरप्रेटर लेफ्ट टू राइट सॉल्व करता है। लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने का मतलब सबसे पहले उसको कौन सा, लाइक अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन की बात करें तो सबसे पहले उसको कौन सा ऑपरेटर मिलेगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद कौन सा मिलेगा? डिवीजन, इसको सॉल्व करेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? मॉड्यूलस, इसको सॉल्व करेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? फ्लो डिवीजन, इसको सॉल्व कर देगा। अब इस एक्सप्रेशन की बात करें, इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट जब इंटरप्रेटर चलेगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा? मॉड्यूलस, इसको सॉल्व कर देगा। फिर क्या मिलेगा? मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व करेगा। फिर क्या मिलेगा? डिवीजन, इसको सॉल्व करेगा। फिर क्या मिलेगा? मल्टीप्लिकेशन, फिर से इसको सॉल्व करेगा। फिर क्या मिलेगा? फ्लो डिवीजन, इसको सॉल्व कर देगा। फिर थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या मिलेगा? फ्लो डिवीजन, इसको सॉल्व कर देगा। फिर क्या मिलेगा? डिवीजन, इसको सॉल्व करेगा। फिर क्या मिलेगा? मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व करेगा। फिर क्या मिलेगा? मॉड्यूलस, इसको सॉल्व करेगा। फिर क्या मिलेगा? अगेन मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व करेगा। तो ये समझ में आया सेम लेवल प्रायोरिटी कैसे हैंडल होगा एवरीवन? अंशिका, आशीष, संचित, संजीता। यस सर। यस सर सर। बॉडमास रूल Yes, अप्लाई sir. नहीं होता है सर? नहीं, बॉडमास रूल एग्जैक्टली नहीं वर्क करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ नहीं हुआ करता है क्या? नहीं करता है। और हाँ, क्या यस, कि हर जगह में ही करता है? सॉरी, ओके, हाँ यस अंशिका। सर एक क्वेश्चन है ये एक ही प्रोग्रामिंग में ये सारे ये सेम लेवल प्रायोरिटी आएगी तो ये हम लोग लेफ्ट टू राइट हम लोग सॉर्टेड करेंगे राइट? देखिए हमको नहीं करना है अंशिका, ठीक है, ये ऐसा जब हम तो पाइथन हम को इंस्ट्रक्शन दे देंगे, हमें इंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है। हाँ तो ये मतलब ये होना चाहिए राइट लेफ्ट टू राइट ही वर्क होगा ये। यस करेक्ट, ये लेफ्ट टू राइट ही वर्क करेगा। ठीक है, ठीक। ओके। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन और ये मॉड्यूलस, वैसे हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है प्लस और माइनस। ये भी अगेन सेम लेवल प्रायोरिटी होते हैं, सेम लेवल प्रायोरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके बीच के ऑपरेटर्स को खाली चेंज कर देता हूं मैं। लेट्स मैंने बोला a प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई माइनस एफ माइनस जी माइनस एच, या फिर एक और एक्सप्रेशन लेते हैं a माइनस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई माइनस एफ प्लस जी। ठीक है, तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट में इंटरप्रेटर को क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, इसको सॉल्व करेगा। फिर क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा, इसको सॉल्व करेगा। फिर क्या मिलेगा? अगेन प्लस मिलेगा, इसको सॉल्व करेगा। फिर क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, इसको सॉल्व करेगा। फिर क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। कैसे सॉल्व हो रहा है? लेफ्ट टू राइट सॉल्व हो रहा है। सेकंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सबसे पहले क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड से माइनस मिलेगा, सब्ट्रैक्शन कर देगा। फिर माइनस मिलेगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देगा। फिर प्लस मिलेगा, इसको सॉल्व करेगा। फिर माइनस मिलेगा, इसको सॉल्व करेगा। फिर माइनस मिलेगा, इसको सॉल्व करेगा। फिर प्लस मिलेगा, इसको सॉल्व करेगा। समझ में आया एवरीवन प्लस माइनस में क्या हो रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। लेकिन यस अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। लेट्स ऑपरेटर नंबर 3 और ऑपरेटर नंबर 4 को मिक्स करते हैं। लेट्स यहाँ पे लिखा है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ई फ्लो डिवीजन बाई एफ प्लस जी माइनस एच फिर डिवीजन बाई आई। अब यहाँ पे मैं आप लोग सिर्फ ऑपरेटर मुझे बताना है चैट पे, सबसे पहले नंबर पे कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई करो। 12 प्लस प्लस होगा।
पाइथन का विषय तो प्लस ही होना चाहिए सर, यदि लेफ्ट से यदि होगा। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा सर। पहले सर प्लस होगा। नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो आपका वो लॉजिक सही है, लेफ्ट टू राइट में पहले प्लस मिल रहा है, बट प्लस से पहले इसका ऑपरेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, पहले आ रहे हैं। सर समझा नहीं, और एक बार मतलब सर समझाइए अगर ना ये सर। थर्ड और फोर्थ हमारे एक लाइन में आते हैं तो हम पहले जो थर्ड लाइन वाले ऑपरेटर है वहां से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली पहली प्रायोरिटी उसकी बनती है हर्षित, ठीक है। द थिंग इज मुकुल आप भी ध्यान दो कि जब सर इस मुझे ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखो सर हुआ मेरे क्या, को भी समझ में नहीं आई। अरे ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो हो क्या रहा है कि अब ये जो आप एक्सप्रेशन नंबर सॉरी एक्सप्रेशन नंबर थर्ड जो आप देख रहे हो, इसमें मैंने थर्ड वाले जो लाइक ऑपरेटर नंबर 3 है और ऑपरेटर नंबर 4 है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। तो अब इंटरप्रेटर का लाइक फंक्शनिंग कैसा है, लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट जब चलेगा तो उसको प्लस मिल रहा है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, फिर माइनस मिलेगा, फिर डिवीजन मिलेगा, फिर फ्लोर डिवीजन मिलेगा, फिर प्लस मिलेगा, फिर माइनस मिलेगा, फिर डिवीजन मिलेगा। करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में टॉप प्रायोरिटी किसकी बनती है, ठीक है। प्लस और मल्टी यहाँ पे अगर आप देखो तो लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो प्लस से ज्यादा टॉप प्रायोरिटी किसकी बनेगी, मल्टीप्लिकेशन की बनेगी, क्योंकि वो तो थर्ड नंबर पे ही आ जा रहा है। करेक्ट। यस सर। सर अगर इसमें सर हम अगर प्लस एक्सपोनेंट ऐड पहले कर आ देते जाए, हैं बोला लेफ्ट टू बॉटम, फिर तो इसका फिर मीन्स कैसे रह जाएगा फिर? क्या हुआ, आपने बोला ना लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो फिर इसमें अगर स्टार्टिंग से रहेगा फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा? फिर ये समझ नहीं सेम आया। सेम लेवल की प्रायोरिटी, सेम लेवल की प्रायोरिटी। प्लस सर और अगर प्लस पहले आ मल्टीप्लिकेशन सेम जाए, लेवल के नहीं है ना। थोड़ा कंफ्यूजन वाला चल रहा है। चलो ठीक है, ऐसे समझो। तो सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि ऊपर से सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो पहले थोड़ा सा नीचे करना, मैं ऊपर वाला भी देखना चाहता हूँ कुछ। हम्म जैसे कि फर्स्ट पे हमारा पैरेंथेसिस, जिसे मतलब कि ये जो ये ब्रैकेट है हम्म देन उसके बाद एक्सपोनेंट है, देन हमारे सेम लेवल प्रायोरिटी में जिसमें कि ये मल्टीप्लिकेशन, फ्लोट डिवीजन डिवीजन और मॉड्यूलस है, देन प्लस एंड माइनस है। अगर हम इसी सेम एग्जांपल में जो कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, इसमें अगर हम एक्सपोनेंट ऐड करते हैं देन अगेन ये एक्सपोनेंट को पहले कंसिडर करेगा। एग्जैक्टली वही चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक्सपोनेंट 3 प्लस 2, तो अब यहाँ पे अगर आप ऑपरेटर को देखो तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, पैरेंथेसिस की है। अब पैरेंथेसिस तो इसमें है नहीं, बट उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, एक्सपोनेंट की है। एक्सपोनेंट तो की। पहले इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग, या लेफ्ट टू राइट में जाओगे। सर अब आ गया समझ। तो पहले हमारा सिस्टम करेगा एक्सपोनेंट को सॉल्व, देन वो नीचे सेम लेवल प्रायोरिटी पे जाएगा। करेक्ट। आपको समझ में आया मुकुल एंड और भी किसी ने बोला था नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ सर मुकुल? मतलब ये यदि हम डिफाइन करेगा उसी हिसाब से बोल रहा है, यहाँ जो प्रायोरिटी यदि डिफाइन करेगा लेफ्ट साइड में तो अब ऐसे ही आएगा। प्रायोरिटी हम डिफाइन नहीं करते परितोष, प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट है। हम जिस तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं कंप्यूटर से कैसे सॉल्व करेगा हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सर इसको आप लाइव उस पर पाई चार्ट पे करके दिखाना एक बार जरा। तो चलो एक बार इसको फिर से मैं बताता हूँ, फिर अभी लाइव पे भी आएंगे, पाई चार्ट पे भी आते हैं, ठीक है। एंड डोंट वरी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई अंडरस्टैंड, बट कोई नहीं, सॉल्व कर लेंगे इसको भी। ओके, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है उसमें ऑपरेटर, ये जो थर्ड पोजीशन के ऑपरेटर है और फोर्थ पोजीशन के ऑपरेटर है, उसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ, a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है, सिंपल लगता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीन ऑपरेटर है। अब अगर मैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इसकी बात करूं और इस ऑपरेटर इस चार्ट की बात करूं, तो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में टॉप प्रायोरिटी किसकी है इन तीनों में? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई की सर। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाएगा। अब प्लस और माइनस ये तो सेम लेवल की प्रायोरिटी है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट टू कोई राइट भी वाला एक ऑपरेटर। लेफ्ट टू राइट। पहले प्लस होगा।
ये इतना पार्ट समझ में आया एवरीवन? मुकुल, यस सर। यस सर, मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा अगर उधर तो पहले वो यूज होगा, फिर उसका लेफ्ट टू राइट चलेगा। करेक्ट। क्लियर हुआ मुकुल? यस करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई ई प्लस एफ माइनस जी। अब बताओ आप लोग, सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? चैट में मल्टीप्लाई चलो, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया, उसके बाद क्या सॉल्व होगा? डिवाइड डिवाइड डिवीजन सॉल्व होगा। करेक्ट। अब क्या सॉल्व होगा? लेफ्ट टू राइट प्लस माइनस वाला प्लस लगेगी माइनस प्लस अब माइनस लेफ्ट टू राइट चलेगा, पहले ये प्लस होगा, फिर ये माइनस सॉल्व माइनस होगा, होगा। फिर ये सॉल्व होगा और फिर ये सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गया ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी? यस ठीक है, डोंट वरी, अभी प्रैक्टिस करते यस करते और सर अच्छे से समझ में आएगा। बट एज ऑफ नाउ ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना कि यस सेम लेवल यस प्रायोरिटी सर का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ, कैसे वर्क कर रहा है? यस सर ठीक है, तान्या, उपमा, वैभव, विभू, प्रियंका, यस सर गिरिराज, यस सर यस सर। ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है वो होती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर सारे सेम लेवल के होते हैं, इसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं, जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर है सब सेम लेवल के हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है नॉट की, फिर सेकंड प्रायोरिटी होती है एंड की, फिर थर्ड प्रायोरिटी होती है और की। ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी के लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है असाइनमेंट एंड ऑल में, वो सिर्फ स्टार्टिंग के चार ऑपरेटर्स की है। ठीक है, अर्थमेटिक वाले जो ऑपरेटर्स है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी के जो नीचे के चार ऑपरेटर्स देख रहे हो, इसकी इसकी प्रैक्टिस आपको आगे के जब टॉपिक्स आएंगे वहां करोगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि इसका आप लोग मुझे जो आउटपुट है वो कैलकुलेट करके बताओ, एंड अपने मन में कैलकुलेट करना। एंड सही करने के चक्कर में चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि सही आंसर करना तो चीटिंग कर लेते हैं, गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुद से कोशिश करो, खुद से सॉल्व करने की। इसका रिजल्ट यस क्या सर आएगा एवरीवन चैट में? 14। चैट में हर्षित, मैं याद कैसे रखूंगा कि आपने क्या आंसर किया? ओके, बाकी लोग? ओके, हर्षित 14, विभू 6, गौरव -6, निधि 14, हितेश -6, संतोष, गिरिराज 4, संचित, शाहरुख, दुशांत _6। ओके, टाइप एरर आई थिंक। -6, 6, -6, -6, 14, -6, -6. The answer will be -6. ठीक है, अब कहां पे आप लोगों ने गलती की है इसको देखना। देखो, इस एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक्सपोनेंट बाई 2। ठीक है, प्रायोरिटी देखते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है? पैरेंथेसिस की, वो तो यहाँ पे है नहीं। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है? एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंट है यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 2 - 2, ये तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 2 ज़ा 4। 4 अब माइनस और मल्टीप्लिकेशन में टॉप प्रायोरिटी किसकी है? तो मल्टीप्लिकेशन की है, तो फिर दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो 2 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 हो गया, फिर 8 माइनस बचा तो रिजल्ट -6 आ जाएगा। ओके समझ में आया -6 एवरीवन? यस सर यस सर ठीक है, जिन लोगों का आंसर गलत हुआ था 14 या 6 था, उनको समझ में आया एग्जैक्टली कहाँ पे गलत हुआ? अभिषेक, योगी? यस सर सर समझ आ गया, बस वो थोड़ा सा हम अपने माइंड से चल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना उसमें ये प्रायोरिटी टेबल में ओपन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे देखो रिजल्ट -6 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है दिस वन। ठीक है, ये प्रायोरिटी टेबल यहाँ पे ओपन है, इसको देखो और फिर बताओ इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, अगेन चैट में। थ्री आपने आंसर किया है, ST422 आपका नाम आ रहा है, आप अपना नाम बता दो, मैं चेंज कर देता हूँ।
शिवम, ओके। ओके, सो सबका आंसर 3 जा रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट अमन। अमन का आंसर 2 है, बाकी सबका 3 है। राहुल 2, विभू 5। ओके, सबका हो गया। सो इसका आंसर आप सभी का गलत है। आंसर 3 नहीं आएगा, 3.0 आएगा। एनीवन, कोई बताएगा क्यों आया 3.0? फ्लोट फ्लोट हाँ सर वो फ्लोट में आंसर आएगा ना। वाला है। फ्लैट में आंसर डिवीजन का रहेगा सर, भूल गया था सर। डिवीजन यूज हुआ है तो आउटपुट 3.0 हमारा हाँ, दिस इज फ्लोट। करेक्ट, ठीक है, इसको भी करके देखते हैं एक बार। बट हाँ, 3 जो जिन लोगों का भी आंसर 3 थे ना, वो करेक्ट है। आई अंडरस्टैंड, पहली बार था तो वो आप लोग भूल गए उस रूल को, बट कोई नहीं। जिन लोगों का आंसर 3 था वो करेक्ट है, लेकिन जिन लोगों का आंसर 2 या 5 आ रहा था वो तो नहीं सही था। सर 3.0 क्यों आया एक बार एक्सप्लेन वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ तो x की वैल्यू 2 थी, 2 + 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा एवरीवन? डिवीजन 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 ये डिवीजन सॉल्व होगा। डिवीजन का रूल क्या है? रिजल्ट क्वोशिएंट आता है और हमेशा फ्लोट में फ्लोट आएगा। फ्लोट तो में हमेशा आंसर प्रोडक्ट फ्लोट में है। बस। 1.0 अब इसके क्वेश्चन बाद सही, लाइक इसके बाद इजी है। 2 + 2 4 फ्लोट माइंड से - स्लिप हो गया 1.0 था कि वो भी लगाना है। 3.0। सर अगर 3 कंसीडर करते हैं तो चलेगा नहीं चलेगा, या मैंडेटरी है नहीं 3.0? फ्लोट में नहीं आंसर चलेगा। आएगा ना। वो रूल फ्लोट की में बात में है। आएगा, मैंडेटरी है। फ्लोट और इंटीजर डिफरेंस होता है, ओके तो ओके फ्लोट में आएगा। तो ओके, आंसर हम लोग का भूल। अरे सर मेरी आवाज बारी, कम आ रही है आपकी। अब मेरी बारी है बोलने की। ओके, सो द थिंग इज कि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। आई कंप्लीटली एग्री, ठीक है, बट पाइथन का रूल ये है कि अगर पॉइंट लाइक डिवीजन यूज हो रहा है तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आना चाहिए। फ्लोट में लाने के लिए वो 0.0 अपनी तरफ से लगा देता है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ आप लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे थे तो आप लोग का आंसर 3 सही कंसीडर किया जा सकता है। बट आगे के लिए याद रखना कि जब भी ऑपरेशन में ये डिवीजन यूज हो रहा है तो हमेशा रिजल्ट फ्लोट में ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट डिवीजन यूज कर लूं इस जगह पे, तो आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाता है, दैट 3। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, इसके बाद एक एक्सप्रेशन और कर लेते हैं, ठीक है, एक ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का, इसको कर लेते हैं, देन वी कैन वाइंड अप द सेशन। चलो, ये हो गया। इसका आंसर मुझे चाहिए, एंड लाइक ट्रू फॉल्स में मत जाना। लाइक आप लोग चारों एक्सप्रेशन का एक साथ कर सकते हो, TF TF FT FT, जो भी आपका आंसर है चारों एक्सप्रेशन का एक साथ चैट में आंसर कर देना। ओके, P संतोष FF T, आकृति FFT, शिवम FT TF। सर ये समझ में नहीं आया मुझे। अरे कंफ्यूज लग रहा कोई बात नहीं, ये गलत ही आंसर कर दो। गलत भी आंसर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौरव FFT, प्रियंका FFT, संचित FFT, हर्षित सेम, अभिषेक सेम, अभिनेंद्र सेम, अंशिका तान्या वेट, अंशिका FFT, ओके, निधि FFT, ओके, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। देखो, A की वैल्यू फॉल्स है, B की वैल्यू फॉल्स है। अब लाइन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है और बीच में एंड ऑपरेटर लगा है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अरे दोनों कंडीशन फॉल्स है फॉल्स तो आएगा सर।
फॉल्स आएगा ना, और False. ऑपरेटर में भी ट्रू नहीं आता है। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखी है, x इक्वल्स टू नॉट a, दैट मीन्स a के अंदर क्या स्टोर है, फॉल्स, तो x के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू। True. अब a और x की अगर हम बात करें तो a की वैल्यू क्या है, फॉल्स, x False. क्या है, ट्रू, तो अगर एक कंडीशन True. फॉल्स है एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। False. फॉल्स False आएगा। आएगा. एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, इतनी जल्दी भूल रहे सब लोग। ठीक है, अब जैसे x में ट्रू स्टोर हुआ है, सेम यहाँ पे y के साथ भी होगा। ठीक है, True. तो अब यहाँ पे y की वैल्यू ट्रू है एंड b की वैल्यू फॉल्स है, तो एक कंडीशन फॉल्स है False. एक कंडीशन फॉल्स ट्रू है आएगा। तो false False. false अब x और y की बात करें, Triple x F की वैल्यू T. ट्रू ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, True. समझ में आया Triple everyone? F. Yes. LFT करेक्ट। Triple F T. ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, जी Yes, आकृति, sir. वंश, yes sir राहुल, रुचि, Yes, sir. Yes, यस sir. ओके ग्रेट। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट हमारा ऑपरेटर्स टॉपिक भी फिनिश हो चुका है। ठीक है, या ओके, सो अब आप लोग का ये लाइक अब आप लोगों को अपने असाइनमेंट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो असाइनमेंट करने का रूल क्या है, आपके पास ये लिंक है, आप यहाँ पे गए पाइथन पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास थ्योरी पोर्शन है, आपको पाइथन असाइनमेंट्स में जाना है अपने असाइनमेंट के लिए। पाइथन असाइनमेंट्स में गए, पहला असाइनमेंट डेटा टाइप एंड वेरिएबल हम लोग फिनिश कर चुके हैं, आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, अराउंड 10 क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन है, मतलब आपको कोड प्रिपेयर करना होगा, कुछ आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, लेट्स से गिव अ कमांड दैट डिस्प्लेज योर इंट्रोडक्शन इन 3 लाइंस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो आप जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस पर डिस्कशन कर सकते हो, आप मुझे कॉल पे मैसेज पे इंटरेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ आप इसको भी रिफर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इसका कोड है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने ये कोड खुद से प्रिपेयर किया, रन किया, अब ये रन क्या हो रहा है, ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब जब ये सक्सेसफुली रन हो रहा है तो अब आपको करना क्या है, एक नोटपैड फाइल ओपन करना, नोटपैड फाइल में अपना क्वेश्चन पेस्ट करना, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना, फिर आपका जो कोड होगा इस कोड को कॉपी पेस्ट करना उस नोटपैड फाइल पे। ठीक है, और जब एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डेटा टाइप एंड वेरिएबल के सारे क्वेश्चंस आपके उस नोटपैड फाइल में सेव हो जाएंगे, फिर वो नोटपैड फाइल सेव करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे पर्सनली। ठीक है, असाइनमेंट सारे सबमिट होंगे। ये क्लियर है एवरीवन? यस सर। yes sir Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. नोटपैड में ही सेव करना, कोई .py फाइल या कोई docx फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, ये सब नहीं करना। ठीक है, मैं अपने फोन पे इजीली एक्सेस कर सकूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ txt फाइल चाहिए मुझे, नोटपैड फाइल। सर एक क्वेश्चन हाँ है हाँ बोलिए। सर, असाइनमेंट में ये जो ये डेटा टाइप्स वाला यही करना है, ये इसके आगे के और भी मतलब। बता रहा हूँ, ये पहला टॉपिक है आपका डेटा टाइप एंड वेरिएबल जो आप लोग कवर करोगे। इसके बाद सेकंड टॉपिक था हमारा ऑपरेटर्स, ये भी कंप्लीट हो चुका है, आपको ये भी असाइनमेंट करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है, 22 हैं, बट वही सेम प्रोसेस, क्वेश्चन को लाइक सॉल्व करना है, फिर नोटपैड फाइल में आपका क्वेश्चन पेस्ट होना चाहिए, उसका आपका कोड पेस्ट होना चाहिए, एंड देन थ्रू आपको शेयर करना है मेरे साथ। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके। yes sir Yes, sir. तो अगर कोई छोटा मोटा डाउट है ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, या फिर प्रोग्राम आप बना रहे हो प्रोग्राम में एरर आ रहा है, तो इसके लिए सेशन का वेट मत करना कि सेशन में पूछेंगे। अपने ग्रुप, जो आपका ग्रुप है उसको प्रॉपर डिस्कशन फोरम की तरह यूज करो, वहां पे अपना कोड शेयर करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो, लोगों से पूछो। ठीक है, लोगों दूसरे लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी जब वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा तो मैं हूँ, मैं कर दूंगा। ठीक है, बट द थिंग इज कि लाइक जितना अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, ऑलराइट देन, सो अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। मंडे को सर जो हमारी टॉप जस्ट संजीता, सर मुझे पूछना है। मैं भूल जाऊंगा संजीता, अच्छा जस्ट देखो, मंडे को हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि हम लोग पहले अपने असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे, इफ टाइम अलाउस, टाइम बचेगा तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज कोई रश नहीं है, कोई हरी नहीं है, पहली प्रायोरिटी हमारी सिर्फ असाइनमेंट्स की रहेगी। ओके, अब अगर किसी का डाउट नहीं है दे कैन लीव द सेशन। गुड नाइट एवरीवन। संजीता अब आप पूछो। सर, आपने कल के सेशन में ना एक फ्लोर डिवीजन के बाद एक सील डिवीजन के बारे में कुछ बता रहे थे।
तो ठीक है। सर उसका कैसे यूज होना है ये आप बताने वाले थे। ओके, देखो ये जैसे मैंने आपको बताया था कल, तीन तरह के डिवीजन थे। डिवीजन में मैंने आपको क्या बोला था कि जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट जिस तरह की है, हम लाइक जिस तरह का आउटपुट हमें चाहिए हम उस तरह का डिवीजन कर लेते हैं। अगर हमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो हम लोग डिवीजन यूज करेंगे, अगर हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए तो फ्लोट डिवीजन यूज करेंगे, अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम मॉड्यूलस यूज करेंगे। इन द सेम वे अगर हमें सील यूज करना है, ठीक है, सील का यूज लाइक आगे चल के जब आप लोग डेटा को एनालाइज करते हो तो कुछ सिनेरियो में सील का यूज हो सकता है। ठीक है, सील क्या करता है, ये टॉप वैल्यूज बताता है। ठीक है, जैसे रूम के केस में क्या होता है, ये आपका सील होता है और ये आपका फ्लोर होता है। फ्लोर मैंने आपको क्या बताया था, फ्लोर डिवीजन वो बॉटम वैल्यू देता है, सील क्या करेगा, टॉप वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सील को यूज करने के लिए हम लोग करते हैं इंपोर्ट मैथ। मैथ नाम का एक मॉड्यूल होता है। अब एग्जैक्टली ये लाइन का क्या मतलब, लाइन नंबर 1 का, ये आगे मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने बोला मैथ डॉट सील 10 11 डिवाइडेड बाई 2। अब 11 डिवाइडेड बाई 2 का यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, 11 फ्लोर डिवीजन बाई 2। 11 फ्लोर डिवीजन बाई 2 का रिजल्ट आता है हमारा 5। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला 11 फ्लोर डिवीजन बाई 2, तो रिजल्ट आएगा 5। ठीक है, तो 11 फ्लोर डिवीजन बाई 2 का रिजल्ट 5.5 आएगा, उसके बॉटम वैल्यू क्या है 5। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने सील यूज किया तो उसकी टॉप वैल्यू क्या आएगी, 5। 5 जस्ट अ सेकंड, कुछ गलत किया क्या मैंने, हाँ सॉरी, यहाँ पे डिवीजन यूज करना था। तो जब सील यूज कर रहे हैं तो 5.5 की टॉप वैल्यू 6 होगी। देखो नंबर लाइन मैंने कल बताया था, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो अगर आप 11 को डिवाइड करते हो 2 से, 11 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 से 10, 1 बचेगा, 0.025 से 10, 0। ये 5.5 कुछ यहाँ पे लाई करेगा इस जगह। अब 5.5 का बॉटम वैल्यू क्या होगी, बॉटम इंटीजर वैल्यू 5 होगी, 5 लेकिन टॉप इंटीजर वैल्यू मतलब सील वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 होगी। 6 ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ किसका यस क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो सील वैल्यू पे लाइक अभी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप लोग को आगे चल के अगर रिक्वायरमेंट आएगी डेटा एनालिटिक्स में तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, मैंने कल मेंशन कर दिया था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके एवरीवन, ओके सर थैंक यू। ओके सर। गुड नाइट, सर गुड नाइट एवरीवन। हाँ सर एक बार कोड सिग्नल का बताएंगे, मेरे को पता नहीं था। कोड सिग्नल कल वाली रिकॉर्डिंग देखी आपने गिरिराज। नहीं सर, परसों वाली नहीं देखी, मैं कल से ज्वाइन किया था ये। ओके सो गिरिराज लाइक एक बार आप देखना, ठीक है, जहां पे आप स्टक होना मेरे को लाइक मेरा नंबर है ना आपके पास, हाँ ठीक है, आप मेरे से ठीक, कॉल पे या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, ओ ओके, नो इश्यूज। आई नीड टू रश हॉस्पिटल। ओके, नो नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।